Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is CSCS Priyanshu Jain and I hope you people are doing fine. तो आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं ना, वो सीए स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। वो बोलते हैं मैम हमारा पूरा पेपर 100 मार्क का पेपर 3 घंटे में सॉल्व ही नहीं हो पाता, हम क्या करें। तो क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि आपका भी पेपर सॉल्व नहीं होता, पेपर बहुत लेंदी आता है, पेपर टफ आता है, 3 घंटे बहुत कम होते हैं सॉल्व करने के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो गाइज आई वुड रिक्वेस्ट कि एट द सेम टाइम जो आपने पेपर दिया है और आपके जो बाकी के कलीग्स जिसने उस टाइम पे पेपर दिया है, फ्रेंड्स, उनसे भी एक बार पूछिएगा क्या उनको भी लगा था कि पेपर बहुत लेंदी आया है एंड क्या उनमें से भी कोई भी पूरा 100 मार्क का पेपर उस टाइम पे सॉल्व नहीं कर पाया, या देयर आर सम स्टूडेंट्स जिसने वो सेम पेपर को पूरा 100 मार्क्स का सॉल्व किया। तो डेफिनेटली यस, कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स ऐसे उस टाइम पे भी रहते हैं जो उन्हीं 3 आवर्स में वही सेम पेपर पूरा 100 मार्क का सॉल्व कर पाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पेपर लेंदी आता है, पेपर टफ आता है। यस, कभी कभी पेपर टफ होता है, बट देन एटलीस्ट 100 मार्क्स का सॉल्व तो हम कर ही पाते हैं इफ वी प्लान इट प्रॉपरली। क्योंकि देखो आईसीआई का भी पर्पस वो नहीं है ना कि स्टूडेंट्स पास ना हो, कोई सीए ना बने। अल्टीमेटली आईसीआई भी एग्जाम लेता है कीपिंग इन माइंड कि भाई स्टूडेंट्स पास भी हो, कोई सीए बनकर आए। आईसीआई का पर्पस तो वो है सीए बनाना, एंड सीए नहीं बनाना इज नॉट देयर पर्पस। तो इट इज आराम से डूएबल। एंड मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे अभी सीए इंटर चल रहा है, राइट, मतलब जो सेकेंड लेवल ऑफ सीए एग्जाम है दैट इज सीए इंटरमीडिएट। तो जब मैंने एग्जाम दिया था नवंबर 2015 में, तब सीए इंटर की जगह सीए आईपीसीसी हुआ करता था एंड सीए आईपीसीसी में 7 पेपर्स होते थे ऑफ 100 मार्क्स ईच। तो मैंने पूरे 7 पेपर पूरे 100 मार्क के सॉल्व किए थे, मतलब 700 आउट ऑफ 700 एटलीस्ट मैंने पूरा पेपर लिखा था। एंड सेम जैसे अभी सीए फाइनल हो रहा है एंड मैंने भी सीए फाइनल दिया था नवंबर 2018 एग्जाम में। तो वो उसमें 8 सब्जेक्ट्स होते हैं एंड अभी भी 8 सब्जेक्ट्स हैं। तो टोटल मैंने उस टाइम पे भी पूरे 8 पेपर में पूरे 100 मार्क का मतलब 800 आउट ऑफ 800 का पेपर लिखा है। तो क्या मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ? क्या मुझे आईसीआई कुछ एक्स्ट्रा टाइम देता था? ऑब्वियसली नहीं। जो सबके लिए अलाउड है वही टाइम मेरे लिए भी अलाउड था, बट स्टिल आई कुड डू इट। तो अगर मैंने किया एंड आपके कुछ फ्रेंड्स करते हैं देन व्हाई कांट यू। तो आई टेल यू सम सिंपल ट्रिक्स जो मैंने फॉलो किया एंड वो आप भी फॉलो करो। आई एम श्योर कि आप भी नेक्स्ट टाइम से पूरा पेपर लिख के आ पाओगे एंड यू विल बी सेटिस्फाइड। तो फर्स्ट थिंग इज, अब वो एकदम सिंपल है, बेसिक मैथ्स है जिसको हम बोलते हैं सिंपल एवरेज। तो आपके पास टोटल होते हैं 180 मिनट्स टू सॉल्व दैट 100 मार्क्स पेपर। 100 मार्क का पेपर 180 मिनट्स टू सॉल्व इट, मतलब ऑन एन एवरेज यू हैव 1.8 मिनट पर मार्क। तो मतलब बोलने का कि अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो यू हैव टू गिव 18 मिनट्स टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। अगर 5 मार्क का है तो 9 मिनट। सो वैसे आप एवरेज निकाल सकते हैं कि आपको किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है एंड उसके अकॉर्डिंग अगर आपने वो टाइम का ट्रैक रखते हुए पेपर सॉल्व करना शुरू किया ना, देन आई एम श्योर देयर इज नथिंग विच कैन स्टॉप यू फ्रॉम सॉल्विंग 100 पेपर। तो मतलब आप 1 घंटे में 33 मार्क्स, नेक्स्ट 1 आवर में 33 मार्क्स अगर ऐसे सॉल्व करते हैं तो पूरे 3 घंटे में आपके 99 मार्क्स का पेपर सॉल्व होता है। अगेन दिस इज ऑन एन एवरेज बेसिस। कभी कभी हो सकता है कि आपको एक क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा तो आपने मतलब 1-2 मिनट ज्यादा लगे तो उसको कॉम्पनसेट किसी नेक्स्ट क्वेश्चन से कर दिया। तो एवरेज में होता है, यस एग्जैक्ट तो टाइम नहीं चलता है, बट एवरेज में अगर आप ये चीज फॉलो करोगे तो आप पूरा 100 मार्क्स का पेपर लिख कर आ पाओगे। एंड सेकेंड बेस्ट थिंग जो अगेन आईसीआई ने हमारे लिए प्रोवाइड करके रखी है इज 15 मिनट्स रीडिंग टाइम। हम बोलते तो है कि पेपर 3 घंटे का है, बट एक्चुअली वो 3 घंटे 15 मिनट्स का होता है। यू हैव 15 मिनट्स एक्स्ट्रा। तो हम लोग ना कई बार वो 15 मिनट्स को फालतू वेस्ट कर देते हैं, बट अगर आपने उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन किया ना तो गाइज इट विल रियली हेल्प यू अ लॉट कि वो आप 3 घंटे जो आपके उसके बाद के उसमें बहुत इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली पेपर सॉल्व कर सकते हो। हमारे सारे आईसीआई का जो पेपर होते हैं उसमें एक क्वेश्चन ऑप्शनल आता है, मेनली इंटर एंड फाइनल के इसमें तो आता ही है। तो एक क्वेश्चन ऑप्शनल है। अगर वो 15 मिनट्स में आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे कौन सा क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं करना है, जो मुझे ऑप्शन में छोड़ना है, तो आपके लिए बात के लिए कितना इजी है। यू ऑलरेडी नो कि भाई मुझे ये क्वेश्चन करना है और अब दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि मैंने पहले ही अच्छे से पढ़ के बहुत अच्छा डिसीजन पहले ही ले लिया है मेरे लिए जो बेस्ट है कि मैं कौन सा क्वेश्चन छोड़ने वाला हूँ। साथ ही साथ अगर आपने आपका सीक्वेंस डिसाइड कर लिया कि आप पहले कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो, तो अगेन आपके जो बाद के 3 आवर्स है उसमें जो छोटा छोटा टाइम जो जाता है ना, जो हमको पता नहीं चलता, वो बहुत अच्छे से सेव होता है। तो मेक बेस्ट यूज ऑफ 15 मिनट्स जो आपको प्रोवाइड किया है खुद आईसीएआई ने, एंड यू विल सी कि आपके जो 3 आवर्स है वो और कितने इफेक्टिवली यूज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट। नेक्स्ट थिंग इज, कई बार हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन के पीछे पड़े रहते हैं।
अरे भाई मेरे ईगो में आ गया, मैंने ये क्वेश्चन अभी तो किया था, घर से आने के पहले ही, एग्जाम हॉल में आने के पहले ही किया था। अब मैंने उसको शुरू किया, 10 मार्क का क्वेश्चन है, 18 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए, बट वो कहीं ना कहीं मेरा क्वेश्चन टैली नहीं हो रहा। तो मुझे लग रहा है यार मैं कैसे छोड़ दूं ये क्वेश्चन को, क्योंकि मैंने तो अभी पढ़ा था, ये तो मुझे पूरा अच्छे से सॉल्व करना ही है। बट गाइज डोंट डू इट, दिस इज अ मिस्टेक दैट यू विल डू अगर आप ये करते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, लीव सम स्पेस जो आपके पास है, वो स्पेस छोड़ दो थोड़ी बहुत उस क्वेश्चन के लिए कि भाई अभी नहीं आ रहा है, वी विल रीट्राई इट, बट अभी के लिए मूव फॉरवर्ड थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड बाकी का पेपर अच्छे से सॉल्व कर लो। इफ यू गेट मोर टाइम आपके पेपर होने के बाद, देन कम बैक टू द क्वेश्चन जो आपने आधे में छोड़ दिया है एंड देन सॉल्व इट अगर आपको बन रहा है तो, नहीं तो जितना बना उतना गुड एंड वेल। फिर नेक्स्ट चीज है कि अब ना हम लोग क्या करते हैं, अरे अभी लॉ का पेपर है, थियरी पेपर है, कैलकुलेटर की क्या जरूरत है, कैलकुलेटर घर पर रख के जाओ, है ना, इतना वेट क्यों कैरी करे। तो दिस इज अगेन अ मिस्टेक, क्योंकि गाइज मे बी आपके लिए वहां पे कुछ प्रैक्टिकल करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए नहीं है, बट आपको टाइम का कैलकुलेशन तो करना ही है। तो डू नॉट फॉरगेट टू कैरी कैलकुलेटर इवन इन योर थ्योरी पेपर्स। और जो भी एग्जाम है बेसिकली हमको कैलकुलेटर लेके ही जाना है, क्योंकि हमको हर एग्जाम में टाइम का ट्रैक तो रखना ही है। एंड साथ ही साथ लास्ट थिंग इज कि जब भी हमारा पूरा पेपर हो गया, समटाइम्स 5-10 मिनट्स पहले हो जाता है, इफ यू गेट टाइम गाइस मेक इट अ हैबिट कि हमको ना पेपर के एक बार जितना भी हमने लिखा है उसके एक बार पेजेस पलटा लेना है, एक बार गो थ्रू कर लेना है। कई बार हम बहुत सिली मिस्टेक्स कर लेते हैं एंड जब हम पेपर के पेजेस पलटाते हैं ना, देन वी रियलाइज ओ शिट मैंने कितना सिली मिस्टेक कर दिया है एंड आई कुड हैव लॉस्ट सम मार्क्स देयर, अगर मैंने वैसे ही रहने दिया होता तो। बट गुड कि भाई थैंक गॉड मैंने चेक कर लिया एंड जो मैंने सिली मिस्टेक की थी वो करेक्ट कर दिया। कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो इट्स अ गुड हैबिट टू ऑलवेज रीचेक योर पेपर बिफोर सबमिटिंग इट टू द एग्जामिनर। So guys, keep in mind these few tricks that I have told you and I am sure you will do the best in your exams and आप भी फिर आके बोलेंगे कि yes मैम मेरा भी पूरा पेपर सॉल्व हुआ and बहुत अच्छे से मैं पूरा पेपर सॉल्व कर पाया। So all the best guys and stay tuned for more such videos.